हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस 332 में। मैं विश्वेंद्र सिंह राघव आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखो, हमने भाइयों परसेंटेज का जो हमारा टॉपिक चल रहा था उस पर हम बात करते हैं। परसेंटेज में हमारा क्या चल रहा था। हमने परसेंटेज में जो पहला काम किया था वो था हमारा बेसिक का। दूसरा काम जो हमने किया था वो किया था इंक्रीज और डिक्रीज का, इंक्रीज एंड डिक्रीज का। अब जो हमारा तीसरा काम होने वाला है वो होने वाला है ए बी रूल। ए बी रूल इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे। इसके अंतर्गत हमने पढ़े थे मूल संख्या ज्ञात करना। मूल संख्या ज्ञात करना। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए हमने क्या किया था, 100 से भाग। फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हमने क्या किया था, 100 से गुणा। 100 से गुणा। अब ए बी रूल के अंतर्गत हम क्या करेंगे, ए बी रूल के अंतर्गत हम करेंगे जब भी दो संख्याओं का गुणा तीसरी संख्या से, दो संख्याओं का गुणा समान रहे। मतलब अगर a के गुणा b के साथ कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट कहने का मतलब क्या है कि a और b इस प्रकार से हर बार चुने जाएं कि उनको गुणा करने पर एक समान राशि हमें प्राप्त हो। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कोई राशि है 100। ये कितने तरीके से हमारे द्वारा प्राप्त करी जा सकती है, इसको इधर समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास कोई राशि है 100, इसको कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। मैं कहूँ 10 की गुणा 10 के साथ करें तो भी 100 आ जाएगा। मैं कहूँ 20 की गुणा 5 के साथ करें तो भी 100 आ जाएगा। मैं अगर कहूँ 25 की गुणा 4 के साथ करें तो भी 100 आ जाएगा। मैं अगर कहूँ 50 की गुणा 2 के साथ करें तो भी 100 आ जाएगा। कहने का मतलब अगर मैं इसको a मानूं, इसको b मानूं, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यानी कि a की गुणा b के साथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। वो कब रहेगी, अब देखना परिवर्तन। एक बार तो a और b बराबर थे, फिर मैंने b को घटाया तो b आया 5। अब सुनना, अगर मैं b को घटा रहा हूं तो a को बढ़ाना पड़ेगा, a को बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि एक में अगर कमी होगी तो दूसरे में ऑटोमेटिक इंक्रीजमेंट देखा जाएगा। सेम ऐसे ही अगर मैंने b को फिर घटाया तो a b अपने आप बढ़ जाएगा। सेम b को फिर घटाया तो a अपने आप बढ़ जाएगा। यानी कि जब b और b का गुणा कांस्टेंट आए तो किसी एक में परिवर्तन किया जाएगा तो दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा, उसे बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ जिन सवालों से डील करेंगे वो सवाल इस प्रकार से होंगे कि हमें दे रखा होगा कि a जो है वो b का 20% है, तो b a का कितने प्रतिशत होगा। कहने का मतलब a और b में आपस में रिलेशन हमें दे रखे होंगे, तो a का रिलेशन b से दे रखा होगा और b का रिलेशन a से पूछा जाएगा।
यहां तक किसी को कोई समस्या? यहां तक किसी को कोई समस्या? चलो आगे चलते हैं। देखो, अब हम सवालों से डील करेंगे। अब हम सवालों से डील करेंगे और सवाल हमारे कैसे होंगे वो देखना। सवाल हमारे किस प्रकार से होंगे वो देखते हैं हम। यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना प्रतिशत कम है? पहला सवाल जो हम लेते हैं, सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से होगा कि यदि P Q से 50% अधिक है तो Q P से कितना प्रतिशत कम होगा? Q P से कितने प्रतिशत कम होगा? एक ज्यादा है तो दूसरा तो कम होगा ही होगा। इन सवालों को करने का सबसे पहला तरीका जो है वो मैं आपको बताता हूं कि हम इनको कैसे करेंगे। जब भी हमें ऐसे सवाल दे रखे हो, प्रतिशत के सवाल जब भी आपके सामने आए, तो सबसे पहले आप प्रतिशत को जो है ना वो बट्टे रूप में बदल लो। प्रतिशत को किस रूप में बदलना है? बट्टे के रूप में। ये हमारा हो जाएगा मेथड फर्स्ट। हम करेंगे क्या इसमें? हम करेंगे कि मुझे 50% दे रखा है, मैं इसका क्या करूंगा, बट्टे में जब इसको बदलूंगा तो 50 का बट्टा मुझे पता है 1/2 होता है। बट्टे में बदलना मैंने आपको पहले ही सिखा रखा है कि 50 का 50 लिखो, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ तो भाग दो 100 से, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो बट्टा क्या है? 1/2। तो 50 का बट्टा क्या आ गया? 1/2। नीचे जो मान है वो होता है मूल मान, यानी कि जिससे तुलना कर रहे हैं, मूल मान, या फिर इसको हम कह सकते हैं कि जिस से तुलना की गई है, जिससे तुलना की गई है। कहने का मतलब 50% क्या है भाई? P जो है वो Q से 50% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? Q से। तो किससे तुलना कर दी? Q से तुलना कर दी। तो ये मान किसका हो गया? Q का। ये मान किसका हो गया? Q का। तो मैंने कहा कि मेरे पास P है, मेरे पास Q है। Q का मान क्या है? 2 है। तो P क्या है भाई? Q से ज्यादा। कितना ज्यादा? 50% ज्यादा। तो 1 ज्यादा। तो P कितना हो गया? 3। P कितना हो गया? 3। कहने का मतलब ये है कि P जो है वो Q से 50% ज्यादा है। इनको मैंने लिखना आपको बताया है कि प्रतिशत को 1/2 लिखेंगे 50% को। इसको पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता रखा है, पहली क्लास में बता दिया था कि इसको पढ़ेंगे इस प्रकार से कि 2 का 50% मान 1 होता है। तो जब 50% ज्यादा मतलब 1 ज्यादा, तो Q जो है वो 2 है तो P उससे 1 ज्यादा। कितना हो गया? 3। P कितना हो गया? 3। अब हम आगे देखते हैं। देखो, अब सवाल हमसे पूछ क्या रहा है कि Q जो है वो P से कितना कम है? कितना कम है भाई? 1 कम है। अब की बार तुलना किससे हुई? P से। तुलना किससे हुई? P से। तो P का मान क्या आएगा? नीचे गुणा करेंगे 100 से, गुणा करेंगे 100 से, प्रतिशत आ जाएगा हमारे पास 33 सही 1/3%। इसका मान क्या आ जाएगा? 33 सही 1/3%। और यही हमारा क्या होगा? आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। हमने क्या क्या किया? हमने किया कि सवाल में हमसे कहा गया कि P जो है वो Q से 50% ज्यादा है, तो Q P से कितने प्रतिशत कम होगा? देखो, जहां ज्यादा की बात कर रहा है तो कितना ज्यादा? 50% ज्यादा। 50% का बट्टा निकाला 1/2। जो 2 है वो क्या है? वो मूल मान है। मूल मान का मतलब जिससे तुलना की गई है। यहां किससे तुलना करी? यहां P की तुलना करी Q से।
तो क्यू आ का मान आ जाएगा हमारा 2। अब कहा क्या 50% ज्यादा, तो 2 का 50% कितना 1, 2 का 50% कितना 1, और P उससे ज्यादा है तो 2 में 1 जोड़ा P कितना हुआ 3, तो P का मान क्या आया 3। अब देखो सवाल पूछ रहा है P वो क्यों P से कितना कम है, क्यों कितना कम है 1 कम है, किससे P से, तो बटे में 3 गुणा 100% निकालने के लिए 100 से गुणा किया तो इसका प्रतिशत क्या आया 33.13%, सॉरी 33 सही 1/3%। यहां तक कोई समस्या? देखो अब इसको करने का जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताता हूं, मेथड 2। वो क्या है मेथड 2, और मेथड 2 है बड़ा इससे भी नहीं है बड़ा उससे भी नहीं होगा। मेथड 2 है बट्टा, देखो बट्टा क्या कह रहा है 50%, 50% का बट्टा क्या 1/2। सवाल ने क्या कहा अधिक, सवाल ने क्या कहा अधिक, अधिक मतलब प्लस। अब इस बट्टे को बदलो किस रूप में, तो बदला प्लस की जगह लिखो माइनस, जो ऊपर है उसको ऐसा की ऐसा, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 प्लस का चिन्ह और 1, 2 + 1 मतलब 3, तो ये बट्टा मिल गया 1/3। प्रतिशत निकालो 100 से गुणा, तो 33.33% इसका आंसर, 33.33% इसका आंसर। ऐसे सवाल को अगर आप इस तरीके से करने जाओगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको अधिक दे रखा है तो आपको प्लस लगाना है, कम दे रखा तो आपको माइनस लगाना है, ऊपर का अंश जो है वो हमें बिल्कुल नहीं बदलना, नीचे जो है वो हम चेंज करेंगे। नीचे चेंज किस प्रकार से करेंगे कि 2 को जोड़ो 1 में, 2 को जोड़ो 1 में कितना हो जाएगा 3। इस चिन्ह का ध्यान रखना, अगर सवाल में कम दे रखा है तो यहाँ माइनस का चिन्ह आएगा, फिर हम क्या करेंगे 2 - 1, 2 - 1। ठीक, यहां तक किसी भाई को कोई समस्या नहीं होगी। देखो हम अब अगला सवाल जो हम लेंगे वो कुछ इस प्रकार से सवाल होगा हमारे सामने। इसको रफ कर देते हैं, पहले इसको रफ कर देते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे समक्ष कुछ इस प्रकार से प्रस्तुत है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखो ए की आय बी की आय से 25% कम है, कम है, अधिक कम होना चाहिए, अधिक है, अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, कम होगी, ये सवाल है। सवाल क्या कहता है कि ए की आय बी की आय से कितनी ज्यादा 25% ज्यादा। सेम उसी तरीके से हम करते हैं, इधर लेते हैं मेथड 1 और इधर लेते हैं मेथड 2। देखो मेथड 1 क्या था हमारा कि बट्टे को पकड़ो, प्रतिशत को पकड़ो, प्रतिशत था 25%, कन्वर्ट किया 1/4, कितना 1/4। तुलना किसकी किससे करी गई, ये
ओरिजिनल वैल्यू किसकी है? ए की आय बी की आय से, किसकी आय से? बी की आय से। तो तुलना किससे करी? बी से। तो कहने का मतलब यह है कि ए और बी, तो मान मुझे किसका मिल गया? बी का। अब देखो इस 1/4 को मैं कैसे पढ़ूंगा कि 4 का 25% मान 1 होगा, और सवाल हमसे कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा, 25% अधिक। तो एक बी की आय 4, तो 4 का 25% 1 हुआ, तो ए की आय इससे कितनी ज्यादा? 1 ज्यादा, यानी ए की आय कितनी हो गई? 5। पूछा क्या कि बी की आय ए की आय से कितनी कम? बी की आय ए की आय से कितनी कम? कितनी कम है भाई? 1 कम है। किससे? ए की आय से। तो ए की आय कितनी? 5। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, कितना प्रतिशत आएगा? 20%। कितना प्रतिशत आएगा? 20%। देखो क्या किया क्या नहीं किया। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? देखने की बात है कि 25% का अगर मैं बट्टा निकालूं तो 1/4, जहां 4 जो है वो मूल मान है, यानी ओरिजिनल नंबर है, और नीचे वो ही संख्या आती है जिससे हम तुलना करते हैं। तो किससे तुलना करी गई है? पहली लाइन में तुलना बी की आय से करी गई है, तो नीचे क्या आ गई? बी की आय। मैंने मान लिया बी की आय 4 है। अब ए की आय इससे कितना ज्यादा? 25% ज्यादा। 4 का 25% कितना? 1। तो ए की आय इससे कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। तो 4 से 1 कितनी हो गई? 5। पूछा क्या कि बी की आय ए की आय से कितना कम? तो बी की आय ए की आय से कितना कम? 1 कम। किससे? ए की आय से। तो जिससे कम वो नीचे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो आंसर क्या आया? 20%। सेम ऐसे ही अगर हम इसको मेथड 2 से करें तो यहां पे भी 25% का बट्टा आपको निकालना पड़ेगा, जो कि हमारा 1/4 है। सवाल में अधिक दिया है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, चेंज करने के लिए प्लस को लिखेंगे माइनस, ऊपर वाली संख्या ऐसे की ऐसे, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 4 + 1, 4 + 1 कितना? 5। तो बट्टा मिला 1/5। प्रतिशत में बदला 100 से गुणा, कितना? 20%। कितना? 20%। अगला सवाल लेते हैं हम, इसी के साथ आगे चलते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे और अगला सवाल लेंगे। तो देखिएगा मित्रों, परसेंटेज का हमारा ये टॉपिक चल रहा है और आज उसकी क्लास नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है, और उसमें आगे सवाल हम लेते हुए हैं कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। क्या है सवाल हमारा? सवाल हमारा है तीसरा कि मोहन की आय श्याम की आय से, श्याम की आय से 40% अधिक है। 40% अधिक है। श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? ये हमारा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक।
सेम वही करने का तरीका कैसे करेंगे कि 40% लो और इसका बट्टा निकालो। 40% का बट्टा कितना होगा? 2/5। 40% का बट्टा कितना? 2/5। ये निकालना आना चाहिए। कैसे निकालते थे भाई? 40 का 40 लिखते, प्रतिशत को हटाते तो भाग 100 का, 1 0 से 1 0, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो 2/5। 2/5। 40% का बट्टा कितना? 2/5। 40% का बट्टा कितना? 2/5। अब कहा क्या है सवाल में कि हमें पता है कि हम नीचे जो लेते हैं वो क्या होता है? ओरिजिनल नंबर यानी मूल मान। और मूल मान का मतलब क्या? कि जिससे तुलना की गई है। तो मोहन की आय की तुलना श्याम की आय से की है, तो नीचे किसकी आय आ गई? श्याम की आय। श्याम की आय कितनी है? 5। तो यहां क्या आएगी अब? मोहन की आय। मोहन की आय कितनी? भाई श्याम की आय से 40% ज्यादा, और मुझे पता है कि 5 का 40% होता है 2। तो 5 से कितनी ज्यादा? 5 से ज्यादा 2। तो 5 और 2 7। मोहन की आय कितनी हो गई? 7। पूछा क्या कि श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी? श्याम की आय कितनी कम है भाई? 2 कम। किससे है? किससे तुलना करनी है? मोहन की आय से। तो मोहन की आय नीचे 2/7 गुणा 100। कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? इसका आंसर आएगा देखो अब ऐसे कि 2 गुणा 100/7। इसका मतलब 2 गुणा 14 सही 2/7। 14 दूनी 28 सही, 2 दूनी 4/7%। 28 सही 4/7%। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? देख लेता हूँ आ रहा है कि नहीं। दिखाई 28 सही 4/7। हम इसमें मेथड 2 अप्लाई करके देखें तो मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 कहता है कि 40% का बट्टा निकालो 2/5। अधिक सवाल में दे रखा है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। इसको चेंज करेंगे तो प्लस की जगह आएगा माइनस। जो ऊपर है वो एज इट इज, नीचे क्या आएगा? 5 + 2 7। 5 + 2 7। तो ये कितना आएगा? 2/7। 2/7 को अगर हम चेंज करेंगे प्रतिशत में तो गुणा 100, और ये आंसर 28 सही 4/7%। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? करना क्या है? करना यही है सिंपल सा कि सबसे पहले फ्रैक्शन देखो, प्रतिशत देखो, बट्टे में बदलो। जो नीचे है वो मूल मान है। मूल मान मतलब जिससे तुलना करी है। सवाल में तुलना की है मोहन की आय की तुलना श्याम की आय से। तो नीचे क्या? श्याम की आय। श्याम की आय मानी 5, तो ये इससे कितनी ज़्यादा? 2 ज़्यादा। तो कितनी हो गई? 7। मोहन की आय 7, श्याम की आय 5। श्याम की आय कितनी कम? 2 कम। किससे? मोहन की आय से। तो 7 गुणा 100 से किया, प्रतिशत आया 28 सही 4/7%। मेथड 2 क्या कहता है कि बट्टा में बदलो 2/5। अधिक दिया है प्लस लगाओ, ऊपर की संख्या एज इट इज रखो, नीचे की संख्या 5 + 2 कितने? 7। फ्रैक्शन में प्रतिशत में बदलो, गुणा करो 100 से। तो इसका भी आंसर कितना? 28 सही 4/7%। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? अगला सवाल अब हम लेते हैं। अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, देखिएगा। अगला सवाल नंबर 4 अब हम लेते हैं। सवाल नंबर 4 हमारे पास क्या है कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है। देखो अब तक हम सवाल करते हैं अधिक के, कि अधिक है आय। अब हम सवाल ले रहे हैं कम वाले कि ए की आय बी की आय से कम है। कितने कम है? 20% कम है।
तो आपको ये बताना है कि एक बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। सवाल लेते हैं अगला। सवाल नंबर हमारा 4 कि यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ये हमारा सवाल है। क्या है हमारा सवाल कि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखो सवाल को आगे लेते हैं और करते हैं सॉल्व इसको। तो सॉल्व करने का जो तरीका, प्रतिशत क्या 20% मतलब 1/5। 20% का भिन्न रूप कितना 1/5। कितना 1/5। नीचे जो है वो क्या ओरिजिनल नंबर। कौन सा नंबर जिसकी तुलना की गई है, सॉरी जिससे तुलना की गई है, जिसकी नहीं जिससे तुलना की गई है। और तुलना किससे की गई है, तुलना की गई है ए की आय की बी की आय से। तो नीचे क्या है बी की आय। तो बी की आय कितनी है, बी की आय, बी की आय है 5। बी की आय है 5 और ए की आय कितनी है। अब ए की आय बी की आय से कम है, कितनी 20%। 5 का 20% कितना 1। तो कम है भाई, कितनी कम है 1 कम है। तो यानी बी की ए की आय कितनी 4। ए की आय कितनी 4। कहने का मतलब क्या, बी की आय अगर 5 है तो ए की आय उससे कितनी कम 1 कम। 5 का 20% 1, तो बी की आय उससे कितनी कम 1 कम। 1 कम तो क्या आया 4। क्या आया 4। अब सवाल का अगला भाग क्या कहता है कि बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अधिक की बात हो रही है तो ए की आय जो है देखना और बी की आय में संबंध क्या कि बी की आय ए की आय से 1 ज्यादा। कितनी ज्यादा 1 ज्यादा। किससे ज्यादा ए की आय से ज्यादा। प्रतिशत निकाला 100 से गुणा किया, क्या आंसर आया 25%। क्या आंसर आया 25%। सवाल के हिसाब से हम चले। सवाल ने हमसे कहा कि बी की आय 20% कम है। कम के हिसाब से मैंने लिया, सॉरी ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय तो मैंने कही 5, उससे कम 1 कम 4, ए की आय आ गई। अब मैंने देखा कि बी की आय 1 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, ए की आय से ज़्यादा है। तो ए की आय नीचे गुणा किया 100 से, आंसर आया 25%। अगर मैं इसको मेथड नंबर 2 से करने की कोशिश करूं तो मेथड नंबर 2 मेरा क्या कहता है, मेथड 2 कहता है कि जो भिन्न दे रखा, जो प्रतिशत दे रखा उसको बदलो भिन्न में। इसको भिन्न में बदल लिया। यहां अब दे रखा है कम, कम दे रखा है मतलब माइनस का चिन्ह। ऊपर है वो ऐसा की ऐसा, माइनस की जगह प्लस। प्लस क्या कहेगा कि ज्यादा है ना। नीचे क्या आएगा, नीचे वो आएगा जैसे कि 5, फिर चिन्ह किसका माइनस का। तो 5 माइनस कितना 1, 5 माइनस 1 कितना 4। नीचे क्या आएगा 4। 1/4 को प्रतिशत में बदला, 100 से गुणा किया, आंसर कितना 25%। आंसर कितना 25%। यहां तक किसी को कोई समस्या, यहां तक किसी को कोई समस्या। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल जो हमारा होगा वो आप सबकी प्रैक्टिस के लिए है ना। अब वो आपको करना है, मैं सिर्फ सवाल लगाऊंगा स्क्रीन पर, मैं लगा दूंगा वो सवाल बोर्ड पर और आपको वो सवाल प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लेंगे सीधा ही, 5 आप लोग प्रैक्टिस करना। ठीक है, आपके लिए मैं स्क्रीन पे लगा के छोड़ दूंगा वो सवाल।
अब हमारा जो सवाल चलेगा क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। देखो, राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। सवाल क्या है? सवाल है कि राधे माँ की आयु 20 वर्ष है। अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है। अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है। कितनी अधिक है? 25% अधिक है। फिर राधे माँ की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है? देखो, करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है। अब सवाल क्या कह रहा है कि राधे माँ की उम्र करीम से कितने प्रतिशत कम है? बात सोचने की है। देखो कि भाई एक तरफ प्रतिशत दे रखा है और आंसर भी प्रतिशत में ही पूछा है, तो यहां जो एडिशनल डेटा दे रखा है वो ये है 20 वर्ष। अगर हम इस पूरी लाइन को हटाएं तो हमारे पास सवाल क्या कि हमारे पास करीम है जिसकी उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, तो राधे माँ की उम्र करीम से कितने प्रतिशत कम है? पुराना ही सवाल है। क्या हमें इस 20% की जरूरत है? 20 वर्ष की, सॉरी, क्या हमें इस 20 वर्ष की जरूरत है? हमें इस 20 वर्ष की कोई जरूरत नहीं है। कब तक जरूरत नहीं है? जब तक हमसे उम्र वर्षों में ना पूछी गई हो। हमसे उम्र किस में पूछी गई है? प्रतिशत में ही पूछी गई है। तो हमें इस 20 वर्ष का कोई भी यूज नहीं लेना। हमें क्या करना है? हमें दे रखा है करीम की उम्र राधे माँ से कितनी ज्यादा? 25% ज्यादा। किससे ज्यादा? राधे माँ से। तो तुलना किससे करी गई? राधे माँ की उम्र से। देखो, 25% का अगर मैं भिन्न रूप देखूं तो अब तक तो हमें पता ही लग गया कि इसका भिन्न रूप 1/4। भिन्न रूप कितना? 1/4। नीचे क्या आएगा? ओरिजिनल नंबर। कौन सा नंबर? जिससे तुलना करी गई। किससे तुलना करी? करीम की उम्र की तुलना राधे माँ की उम्र से करी गई। तो यहां क्या है? राधे माँ की उम्र, यानी राधे माँ की उम्र क्या है? राधे माँ की उम्र। राधे माँ की उम्र कितनी है? 4। और करीम की उम्र कितनी? करीम की उम्र कितनी? इस 4 से 25% ज्यादा, मतलब 1 ज्यादा। 4 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा। तो करीम की उम्र हो गई 5। अब पूछा क्या गया कि राधे माँ की उम्र करीम की उम्र से कितनी कम? राधे माँ की उम्र कितनी? राधे माँ की उम्र कितनी? 4। करीम की उम्र कितनी? 5। कितनी कम? 1 कम। किससे? करीम की उम्र से। तो करीम की उम्र आ गई नीचे। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा किया? 100 से। प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा किया? 100 से। 100 से गुणा करके आंसर क्या आया? 20%। आंसर क्या आया? 20%। यानी कि राधे माँ की उम्र करीम की उम्र से 20% कम है। कितनी कम है? 20% कम है। सेम अगर इस सवाल को मेथड 2 से करते तो मेथड 2 क्या कहता है? फ्रैक्शन देखो, 1/4 क्या है? ज्यादा, प्लस का चिन्ह। नीचे क्या आएगा? नीचे क्या आएगा?
और ऊपर क्या आएगा उस पर ध्यान देते हैं। देखो प्लस की जगह क्या आएगा माइनस, ऊपर जो है वो एज इट इज, नीचे तो 4 + 1 कितना 5, गुणा करो 100 से, आंसर आएगा 20% कम। माइनस किसको बता रहा है, कमी को। माइनस किसको बता रहा है, कमी को। चलो आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।